हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का दूसरा पेज। आइए देखें अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश खाती है ऐसे एनिमल्स को जो कवर्ड होते हैं हार्ड शेल्स से, और ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, काफ़ी हार्ड होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल को ओपन करने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। स्टारफिश क्या करती है, शेल को ओपन करने के बाद ये अपने स्टमक को मुंह के रास्ते बाहर निकाल लेती है। किस लिए? टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। उस सॉफ्ट एनिमल को खाने के लिए जो इस शेल के अंदर होता है। The stomach then goes back into the body. Stomach फिर बॉडी में अपने आप अंदर चला जाता है and the food is slowly digested, और फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। स्टारफिश में ये जो माउथ होता है ये सेंटर में होता है जहाँ पर कि डॉट लगा हुआ है। आइए देखें, आइए पढ़ें डाइजेशन इन ह्यूमंस। We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम अपने मुंह के ज़रिए खाने को अंदर ले जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। The unused parts of the food are defecated. और जो unused food होता है, जो वेस्ट फूड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? क्या आपने कभी सोचा है कि फूड को हमारे बॉडी में क्या होता है? The food passes through a continuous canal. फूड जो है वो एक कैनाल में से पास होता है जो कंटिन्यूस है, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. ये कैनाल बकल कैविटी से शुरू होती है। बकल कैविटी होता है हमारा माउथ से शुरू होती है और एंड होती है एनस पर। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इस कैनाल को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांटा जा सकता है। बकल कैविटी, फूड पाइप और ओएसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. ये पार्ट्स हैं इस कैनाल के। Is it not a very long path? क्या ये काफ़ी लंबी नहीं है? हाँ, ज़रूर है। These parts together form the alimentary canal. ये पार्ट्स बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जैसे जैसे फूड डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में से ट्रेवल करता है, ये डाइजेस्ट होता रहता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juices. स्टमक की अंदर की लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग या वॉल्स, डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड और पेंक्रियास, ये सभी सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ये सभी निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो जूसेस जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. Digestive juices फूड के complex substances को simple substances में तोड़ते हैं, convert करते हैं। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब बात आती है कि digestive system क्या होता है। Digestive tract and the associated glands form the digestive system. Thank you.